मेरा पारिवारिक संस्थान मालवीय जी और एनी बेसेंट का बनाया हुआ सेंट्रल हिंदू स्कूल था। वहीं हमारे ताऊ जी, पिताजी, चाचा लोग पढ़ने गए, तो मुझे भी वहीं पढ़ने जाना था। लेकिन वहाँ की एक समस्या ये थी कि कक्षा 6 से अंग्रेजी की पढ़ाई, अंग्रेजी का माध्यम तो नहीं था लेकिन अंग्रेजी का एक पर्चा था। तो मैंने अपने दादाजी से कहा कि मुझे तो वहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि उसी समय अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का एक पहला प्रयास समाजवादियों ने किया था और उसमें हमारे चाचा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नेतृत्व, और उनको भी सत्याग्रह किया, सजा हुई। तो हमने कहा मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो हमारे दादाजी ने डांटा नहीं, पीटा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे चाचा जी जो तुरंत अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की जेल की सज़ा काट के कृष्णा जी आए थे, भाई ये तुम लोगों का आंदोलन है, तुम इसको समझाओ। काशी विश्वनाथ के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश आज़ादी के 9 साल बाद भी निषिद्ध था। 1956 में हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ। इसमें नेतृत्व तो राजनारायण जी का था, लेकिन हमारे दोनों चाचा कृष्णनाथ और रंगनाथ भी गिरफ्तार हुए और होली, दिवाली का त्यौहार उन लोगों का जेल में मना, और हम लोग भी दिवाली की मिठाई लेके उनसे मिलने जेल में गए, और वो मेरा जेल का पहला परिचय हुआ। देखिए, लोहिया और नेहरू का रिश्ता राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों से ज़्यादा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने का प्रसंग है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण दोनों को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नेता बनाने में प्रबल भूमिका निभाई थी। 24 वर्ष के लोहिया थे जब जर्मनी से पढ़ के लौटे थे, और जवाहरलाल जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने लोहिया को विदेश विभाग का प्रबंधक बनाया, अपने घर में 6 महीने से ज़्यादा रखा। इससे ज़्यादा 24 वर्ष के नौजवान के लिए कोई क्या कर सकता। लोहिया राष्ट्रीय नेताओं की कतार में आ गए। वही जयप्रकाश के साथ किया, वही कॉमरेड अशरफ के साथ किया, औरों को भी मौका दिया, कुछ मार्क्सवादी, कुछ समाजवादी। और ये रिश्ता 1-2 दिन का नहीं था। 1934 से 1914 साल ये रिश्ता चला। लोहिया को नेहरू ने पूरा संरक्षण दिया, लेकिन फिर भारत के बंटवारे को लेकर के लोहिया और समाजवादी, जयप्रकाश नारायण और बाकी सब नेहरू और पटेल की नीतियों से सहमत नहीं थे। हम भूल जाते हैं कि भारत के बंटवारे के समय में आरएसएस की बड़ी गंदी भूमिका थी, और उस समय समाजवादियों का और आरएसएस का 36 का आंकड़ा था। लेकिन क्यों उस समय सांप्रदायिकता की ताकतों को हमने बढ़ते हुए देखा? इसका कारण समाजवादियों का और जनसंघ का सहयोग नहीं था। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के मध्यम वर्ग में एक सांप्रदायिकता का कीड़ा है, वो कभी कभी बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे कीटाणु छिपे हुए हैं, टीबी के कीटाणु हैं और भी कीटाणु हैं। अगर हमको पर्याप्त सावधानी न बरतें तो हमारे शरीर को टीबी से पीड़ित होने में देर नहीं लगेगी। वैसे ही सांप्रदायिकता भारतीय समाज की बनावट में कई स्तरों पर पलती रहती है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में। और जब वो उभरती है तो हमको कारण तलाशना पड़ता है। तो हम कारण अपनी संस्कृति में नहीं देखते, कारण हम किसी तात्कालिक घटना में देखते हैं। क्योंकि लोहिया का कोई आज वारिस नहीं है और जयप्रकाश का तो कोई अनुयायी भी नहीं है, तो उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए।